को रिजरेक्शन डे का बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और रिजरेक्शन डे क्या है, पुनरुत्थान क्या है, हम इसको थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में यहाँ पर देखेंगे। धूप बहुत है और हम फैन के नीचे बैठे हैं, आदत है हमको कूलर की और एसी की, बट हम आज इसको थोड़ा सा सह लेंगे। कितने लोग तैयार है कि मेरे पास कुछ भी हो जाए, मैं शांति से प्रभु के वचन को सुनूंगी, और सबसे बड़ी बात, हमारा जो मोबाइल है उसको मैं फ्लाइट मोड पर डालूंगी। कितने लोग तैयार है कि मैं आज सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ? सेक्रीफाइस किस चीज का? किस चीज का? अपने मोबाइल को मैं फ्लाइट मोड पर डालूं ताकि मैं परमेश्वर के वचनों के साथ कनेक्ट रह पाऊं। हालेलुया। दूसरी चीज, मुझे गर्मी सताएगी नहीं। बोलो, गर्मी सताएगी नहीं। मुझे किसी भी प्रकार की लू नहीं लगेगी, मुझे किसी भी प्रकार का हानि मेरे डेरे तक नहीं पहुंचेगी। उसके पीछे का रीजन है, मेरा यीशु फिर से पुनरुत्थित हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ईस्टर डे मनाते हैं, ठीक है ना, और मैं अक्सर बोलता हूँ ईस्टर नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। ईस्टर उस समय में, रोम साम्राज्य के समय में एक देवी हुआ करती थी, उस देवी की उपासना करते थे, और रोम साम्राज्य उसके ऊपर में उपासना कर कर वो बहुत सारी विधियों को चलाते थे, पर हम किसी मूर्ति को पूजा नहीं करते। तो ईस्टर एक शब्द उस देवी को संबोधित किया जाता है। ईस्टर का मतलब क्या है कोई आज तक बता नहीं पाया, ओके। पर पुनरुत्थान का मतलब क्या है ये बाइबल बताता है। तो हमने किसका सुनना चाहिए? किसी रोम साम्राज्य ने बता दिया ईस्टर मनाओ, तो लोग मनाना चालू कर देते और बड़े विश करते हैं एक दूसरे को। तो हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं इनोसेंटली? किसकी? किसकी? किसी ऐसी मूर्ति की प्रशंसा कर रहे हैं जिसकी हमको करने की इजाजत नहीं है। पर हमने पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करना चाहिए। हालेलुया। हम लोग वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे अड़ोस पड़ोस के लिए दोधारी तलवार रहे, ताकि वो हृदय को काट कर तेरे वचनों को प्लेस करने वाला बने। हालेलुया। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, उसमें से कुछ बातें मेरे जीवन में परमेश्वर ने प्रकट करी, वही बातें मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाहता हूँ। तो क्या हम अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु को वो स्थान देंगे कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए उन्नति का कारण हो। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे वो हर एक डिस्टर्बेंस के लिए, हर एक वो बातें जो हमसे चुरा कर लेके जाना चाहता है, उस शैतान को हम लोग काटेंगे मन ही मन में। प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी आंखों को जब बंद कर तेरे चरणों में बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, लॉर्ड, इस समय में तेरा अनुग्रह हम पर होने दे। हमारे मनों को तू तैयार कर, हमारे मन में कोई भी ऐसे विचार मत आने दे जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आकर हमको डिस्टर्ब करे, बल्कि प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में रहे, तेरी दया हमारे जीवन में रहे, और वो हर एक बात जो तेरे वचन के अनुसार है हम जीने की कोशिश करें। प्रभु इस समय मैं अपना समर्पण मैं तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, मेरे चर्च को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से डांटते हैं और कहते हैं प्रभु यहाँ पर तेरी शांति बना के रख, ताकि प्रभु हम वचन को समझ कर आगे बढ़ सके। ऐसा तू दे प्रभु, मैं अपने आप को भी तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। मेरे जबान को स्पर्श कर, प्रत्येक शब्द तेरी ओर से निकले, ऐसा तू दे। तो धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। अभी हमने पिछले शुक्रवार को, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले, क्या देखा कि प्रभु यीशु मसीह को कहां लेकर चले गए थे? हेलो, आप मेरे साथ हो? कहां लेकर चले गए थे? वो पूरी सेना आकर किसको लेकर चली जा रही थी? उस कैदी आत्माओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को लेकर चले गए। हालेलुया। और आपको एक याद होगा कि एक डाकू था, जो चोर था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उसके दाहिने और बाएं 2 डाकू लोग थे, दाहिने और बाएं उनको लटकाया गया था, और एक ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और प्रभु यीशु मसीह ने एक वर्ड दिया। क्या वर्ड था वो? आज ही तो कहा होगा? पर प्रभु यीशु मसीह तो शायद स्वर्ग नहीं गया ना उस दिन। कहाँ गया था? कहाँ गया था? अधोलोक में गया। वो कहाँ गया था? वो उस स्थान पर गया था जिस स्थान पर उसको प्रचार करना था। हालेलुया। किनके पास? किनके पास? जो कैदी आत्माएं थी ना, प्रभु यीशु मसीह उनको जाकर छुड़ाने का प्रचार कर रहा था।
तो मुझे बताइए, वो अधोलोक के अंदर में वो जो कैदी था, जो चोर था, उसने भी उस सुसमाचार को सुना होगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात? किसने सुना होगा? उस चोर ने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को अपनी आंखों से देखा होगा, इसलिए उसका उल्लेख इस बाइबल के अंदर में। हालेलुया। समझ में आ रही बात? अब मुझे बताओ, किसी ने एक छोटा सा काम किया, कलवरी क्रूस में उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसका नाम गोद दिया गया। हालेलुया। उसका उल्लेख यहाँ आता है। क्या मेरे जीवन से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मेरा नाम भी प्रभु के साथ काउंट हो जाए? जैसे आज मुझे बहुत अच्छा क्या लगा मालूम है, भाई विनोद और उनकी पत्नी गॉस्पेल के लिए रेडी हुई। हालेलुया। सुसमाचार के लिए रेडी हुई। उन्होंने क्या एक वर्ड यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये है, प्रभु मैं तेरे लिए आत्मा लेकर आना चाहता हूँ, अपर चर्च के लिए नहीं। प्लीज एक बात बताना चाहता हूँ, इस चर्च के लिए आत्मा जीतने की जरूरत नहीं है। आपको किसके लिए आत्मा जीतनी है? किसके लिए? आप किसके लिए काम करना चाहते हो? ये चर्च कल रहेगा नहीं रहेगा, ये पास्टर रहेगा नहीं रहेगा, बट आपको बताना चाहता हूँ वो जीसस जीवित है, वो रहेगा, आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आप किसके लिए काम करना चाहते हो? है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं उस चर्च के लिए काम करता हूँ। मतलब नहीं, आप उस चर्च के लिए काम नहीं कर रहे, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए वर्क कर रहे हो और आप उसकी सेवा करते हो। जब उसकी सेवा करते हो ना, तो परमेश्वर क्या करता है? जब उसकी सेवा आप करते हो, अय्यूब की किताब के अंदर में लिखा है, जब उसको सुनकर उसकी सेवा करता हो तो आपके दिन कल्याण के कर देता है और आपके वर्ष हर्ष से भर देता है। हालेलुया। तो आप सेवा करने के लिए जब निकल रहे हो तो तैयारी करो, कमर को कस लो। तकलीफें आएगी, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रास्ता यहाँ पर दे दिया गया। आमेन। है ना? हम किसी चर्च के लिए नहीं काम करेंगे, ठीक है? एक हम सिस्टम में रहते हैं। आज यहाँ हो सकता है आने वाले दिनों में भाई विनोद और बहन कल्याणी को परमेश्वर आज पासबानी का वक्त दे देगा और उनको भी चर्च खड़ा करने का मौका देगा। मैं बांध कर नहीं रखना चाहता हूँ। रीजन, मेरा जो विजन है 300 वॉरियर्स। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमको जो दर्शन दिया है, वो दर्शन क्या है? 300 वॉरियर्स को रेडी करना है। तो मैं उनको बांध के रखूंगा तो रेडी होगे क्या? होगा नहीं। हमको खुला तरीके से काम करना है और आप जगत के छोर तक कहीं पे भी जाओगे, मेरा एक विश्वास है प्रभु यीशु मसीह को नहीं भूलोगे। क्यों? उसका रीजन आज हम लोग देखेंगे, है ना? बाइबल के अंदर में लिखा है कि वो वहां नहीं है। कहां पर? अब तो मेरे साथ हम क्या देखना चाह रहे हो? क्या देखना चाह रहे हो? आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है? मेरे साथ कनेक्ट होने में बहुत मेकअप वेकअप करके आया हूँ, 2 बार ना आया नहीं, 1 ही बार ना आया हूँ। मेरे साथ कनेक्ट होने का मतलब, मैं जो बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, हो सकता है आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत लाभ की होगी। हालेलुया। वह यहाँ नहीं है। बोलो, मेरा विषय ही है। बोलो, वह यहाँ नहीं है। कहाँ है फिर? कहाँ पर देखना चाहोगे? मेरी एक उम्मीद है, रिजरेक्शन, ये मेरी एक उम्मीद है, मेरा एक होप है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मेरे लिए एक उम्मीद है, एक होप है। किसको किसको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मेरे लिए उम्मीद है? मैं आज उसको क्लियर कराना चाहता हूँ, आपके लिए क्या उम्मीद लेकर आया हुआ है परमेश्वर। आप एक बार उसके तरफ देखोगे ना तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। एक बार सच्चाई के साथ उसको फेस टू फेस, है ना, आमने सामने, जैसे बताया ना एंजल ने कि मेरा जब लेन देन किसके साथ हुआ? यीशु के साथ जब मेरा लेन देन हुआ, मेरी बुराई कहाँ चलेगी? यीशु के पास चलेगी और यीशु की अच्छाई किसके पास आ गई? कौन चाहता है कि मेरे जीवन में आज यीशु मसीह की अच्छाई आ जाए? हाथ खड़ा कर सकते हो कॉन्फिडेंटली? यानी बुराई है, राइट? यानी बुराई है, तो इस बुराई को हम किसके हाथों में देंगे आज? अब वहां मेरी बुराई है, बट आज वो यहां नहीं है। हालेलुया। बोल सकते हैं अपनी पड़ोसी को, मेरी बुराई वहां थी
बोलो, मेरी बुराई पर आज वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। ठीक है, हम इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है। He is not here। और रिजरेक्शन मेरे लिए एक उम्मीद है, और उसको हम लोग थोड़ा बारकाई से देखेंगे, क्योंकि खाना आने के लिए टाइम है। अब में से किसी को जाने भी नहीं दूंगा जब तक ये खाना आता नहीं, तो तब तक के वक्त किसका है? मेरा है। हालेलुया। चलो इसको पढ़ते हैं। मत्ती इसका 27वां अध्याय, इसके 6 वचन 63 वर्ड से हम लोग शुरू करेंगे। कोई बाइबल अच्छे से पढ़ने वाला हो तो मैं चाहूंगा वो सामने आ जाए। पायल बेटा आती के तो आगे, या विनोद, आप दोनों में से कोई एक आ जाओ। मत्ती 27:63, और इनको माइक दे दो। मैथ्यू चैप्टर 27:63 वर्ड्स को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और धीरे धीरे उसको पढ़ते जाएंगे। ओके, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। हे महाराज, हमें स्मरण है कि अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। जब यीशु मसीह को कहां पर कब्र में रखा जा रहा था, तो एक सेना किसके पास जा रही है? हेरोदेस राजा के पास जा रही है, और हेरोदेस राजा को कुछ चीजें समझाना चाह रहा। कौन? एक सैनिक राजा के सामने खड़ा होकर क्या बोल रहा है, उसके तरफ ध्यान दे। देखो क्या लिखा है वहां पर। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हेलो, क्या लिखा है? मैं 3 दिन के बाद, किसने बोला था? मुझे तू तोड़ दे, है ना? तेरे वचन में लिखा हुआ है, तो इस मंदिर को तोड़ दे। तूने कहा है कि ये तीसरे दिन बन जाएगा। ये किसने बोला था? ना, शैतान ने बोला था। तो अपने आप को तोड़ दा, तो तेरी इस काया को मैं खड़ा करूंगा वापस से। पर शैतान को जवाब क्या दिया? आंसर क्या दिया प्रभु यीशु मसीह ने? जब परीक्षा हो रही थी तब आंसर क्या दिया? मैं व्यर्थ में मेरे परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। उसको आंसर दिया। बट उसको अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने वाले की बातें चल रही है। हालेलुया। और यहाँ क्या लिखा है? एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, वो भरमाने वाला था। यीशु मसीह भरमाता था क्या किसी को? और उसके हाथों में परमेश्वर ने ऐसे सामर्थ के काम दिए, जो विश्वास नहीं करते थे ना, उनको ये लगता था कि ये जादू टोना कर रहा है। उनको लगता था कि ये कुछ तो भी कर रहा है, ये क्या बोलते, सम्मोहित कर डालता था, ये आकर्षित कर डालता था, और लोग उसके पीछे होने लगे थे। होता है ना? जो विश्वास करते हैं, बाइबल बताता है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए क्रूस की कहानी उद्धार का कारण होगा, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए क्रूस की कहानी क्या है? व्यर्थ की बातें होगी। अब बताइए आप क्या करते हो? ये महाराज के सामने में खड़ा रहकर बोल रहा है, देखो प्रभु यीशु मसीह ने उन दिनों में भरमानी वाली बातें बोली थी कि वो तीसरे दिन, बोलो मेरे साथ, प्रभु यीशु मसीह भरमाने वाली बातें करता था। हेलो, जोर से बोलो ना। हाँ, जो लिखा है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। भरमाने वाली बातें करता था और लोगों को बोलता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है? आज अगर आपके सामने में कोई आकर बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है, इसको आप कैसे प्रूव करोगे? कोई है आपके पास सबूत? कोई है? बट वर्ड क्या बोलता है? अगर मेरा विश्वास उस वचन पर है, मेरा जीवन कैसे बदलता है, उस पर मैं लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। देखो क्या लिखा है आगे में, पढ़ो उसको फटाफट। अंततः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। क्या बोल रहा है बाइबल? हेरोदेस राजा के सामने में वो सैनिक जाकर बोल रहा है, तू मुझे आज्ञा दे कि मैं कब्र की जाकर क्या करूंगा? रखवाली करूंगा। और ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। ओहो, ये भी योजना थी। और लोगों से कहने लगे, किसकी योजना थी ये? कौन सोच रहा है ये? देखो, वो सिपाही विश्वास नहीं कर रहा है, वो यही बातों को सोचेगा। अरे हो सकता है उसके चेले आ जाएंगे और यीशु मसीह की लोथ को चुरा कर लेके जाएंगे, जैसा शैतान चुरा कर लेकर जाने वाला है, उसके शरीर को चुरा कर लेकर जाएंगे। आगे में क्या लिखा, पढ़ो। और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला
धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिछला धोखा यानी प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला गया? धोखेबाज बोला गया, राइट? यानी जो लोग विश्वास नहीं करते ना, वो यही बातों को बोलेंगे, और जो विश्वास करते ना, वो सामर्थ के कार्यों को करेंगे। हालेलुया। आप क्या करते हो? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आप क्या सोचते हो? उसका आंसर चाहिए ना, कि मैं क्या सोचता हूँ यीशु के बारे में। यहां तो एक सैनिक क्या सोच रहा है? धोखेबाज। दूसरा, भरमाने वाली बातें को बोल रहा है। तीसरी बात क्या है? देखो इसमें, पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहुरे तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। किसकी समझ? तीसरी बात, क्या समझ है उनके पास? पहली समझ उनको क्या दे रही है? भरमाने वाली। दूसरी क्या बता रहा है? धोखेबाज। तीसरी, उनके पास समझ है। अभी संसार के अंदर में जब हम पैदा हुए ना, हमारे पास बुद्धि भी है, समझ भी है, ज्ञान भी है। हाँ या ना? पढ़े लिखे हैं ना हम लोग? क्या पढ़ाई की आपने? प्लीज। बीएससी किया हुआ है आपने? कल्याणी जी डीएड बीएड किया हुआ है, टीचर है वो। और विनोद जी आपने बीकॉम किया हुआ है। भाई प्रशांत तुमने मेरे साथ आइडिया किया है ना? रूपाली, राइट ना? दीपाली, ओके। दीपाली आपने क्या पढ़ाई किया? एमबीए किया हुआ है। देखो ये सब समझ के साथ है, और ये समझ के साथ विश्वास का है। हालेलुया। ये समझ के साथ विश्वास का है, उसके ऊपर में देखेंगे। फिर पिलातुस ने क्या कहा? बोलो। अंततः वे पहुरों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। अभी बताओ, पत्थर पर क्या किया? कौन सी मोहर लगाई? एक सील लगा दिया। पिलातुस राजा की सील थी, वो सील लगा दिया, कब्र को बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ पड़ते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। ये है दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में क्या देखा? कि उसके विरोधी लोग, अब इसके विश्वास करने वाले लोग उसके कब्र पर जा रहे हैं, और पाँव फटते, यानी क्या है? अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले दौड़ कर जा रही। कौन? मरियम, जो यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थी, मगदलीनी, और उसके साथ में दूसरी मरियम। ये लोग दौड़कर कहां चले गए? कब्र पर गए। और देखो, फटाफट पढ़ो उसको। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसके वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहुरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। हेलो, मेरा कहने का मतलब, इन्होंने, मरियम मगदलीनी ने और मरियम ने क्या ऐसा देखा कि वो डर गए? एग्जाम्पल के तौर पर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ रोजा थी, उसका बच्चा थोड़ी देर के लिए उसके पास से अलग हो जाए, क्या होगा? क्यों? बच्ची ये बड़ी सुंदर है, यहाँ पर बैठी है ना, ये बच्ची थोड़ी देर के लिए इनकी मम्मी से ओझल हो जाए, क्या होगा? क्या होगा? डरेगे ना? अब इनकी नजर कहां चलेगी? दोनों की। सबसे पहले जैसे ही उस कब्र के पास गए, पत्थर क्या था? सरका हुआ था, और निगाहें कहां गई? कब्र की तरफ देखे, और कब्र क्या थी? खाली थी, और वो ये डर गए। डर उस बात का था, हालेलुया, डर उस बात का था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो चीज वहां है नहीं, और वो भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो। मत डरो, हाँ। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार क्या बोल रहा है? अब ये उसके वचन कहाँ पर है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, है ना? आओ यह स्थान देखे जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर बस यहीं तक पढ़ो। अब हम निकालते हैं उसका वचन कहाँ पर लिखा गया था। ये सब चीजें होने से पहले उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ था? पहला कुरिन्ती इसका 15वां अध्याय इसका 3 वचन को निकालते, जो कनेक्ट करवाता है हमको इस मिस्ट्री के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ चले गया। ओके, फर्स्ट कुरिन्ती इसका 15वां अध्याय इसके 3 और 4 वचन को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मेरा यीशु कहाँ पर है। हालेलुया। देखो, पढ़ो उसको। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचानी
पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के यहाँ अनुसार कौन लिख रहा है ये बातें? पौलुस लिख रहा है। किसको लिख रहा है? कुरिन्थियों की चर्च को लिख रहा है। और बोल क्या रहा है मालूम है क्या? मुझे ये बातें पहले से ही मालूम थी। अरे बाप रे, ये तो विरोधी था ना। कैसे क्या पता चल गया इसको? क्योंकि उसने क्या पढ़ा था? देखो, पवित्र शास्त्र। हालेलुया। अब बताओ, आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो ना? कितने लोग? 1 2 3। आप बाइबल पढ़ते हो क्या? अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, दुनिया की वो हर एक साइंस को तोड़ने वाली चीजें मिलेंगी आपके अंदर। इसके अंदर साइंस क्या बोलता है, उसके उल्टे में ये कुछ बातें वो बताता है, साइंस को फेल कर देता है। इसके अंदर में लिखा हुआ है क्या? देखो, जो मुझे पहुंची थी, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हेलो, क्या लिखा था वहां पर? पापों के लिए मर गया। कैसे क्या? कैसे क्या? पापों के लिए वो क्यों मरा? उसकी क्या जरूरत थी? सोचने वाली बात है। क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा? उसकी क्या योजना थी? अगले वचन को पढ़ो। और गाड़ा गया। और क्या लिखा पवित्र है? शास्त्र के पहले वो मारा गया, फिर उसके बाद गाड़ा गया। उसको गाड़ा गया, और उसके बाद पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये बातें कुरिन्थियों की चर्च को वो बता रहा है, कुरिन्थी की कलीसिया को बता रहा है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया है, उसका पुनरुत्थान हो गया है। हेलो, पर रोमियो की किताब के अंदर में थोड़ी सी दूसरी बात दिखाई देती है। रोमियो इसका 10वां अध्याय इसके 9वें और 10वें वचन को जब पढ़ते हैं तो हमको क्या समझ में आता है? यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है। क्या बोल रहा है? उसके लिए ये वर्ड बोला गया और वो पूरा हुआ। कैसे? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, क्योंकि कब्र खाली हो चुकी थी, वो वहां नहीं है। क्लियर? अब देखो, यहाँ पर रोमियो की किताब के अंदर में 10वां अध्याय इसके 9वें और 10वें वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर क्या बताया गया, उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु का प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अचानक टर्न हो रहा नहीं क्या चीजें? एक जगह पर क्या बता रहा है कि वो वहां है नहीं, दूसरे जगह पर क्या बता रहा है कि वो हमारे पापों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। अगर तू इस पर विश्वास करता है, हालेलुया। क्या हम बोल सकते हैं अपने पड़ोसी को, मैं इन 3 चीजों पर विश्वास करता हूँ? बोलो अपने पड़ोसी को, जोर से बोलो, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगना है ना। मैं विश्वास करता हूँ किस पर? कि मेरा यीशु मारा गया है, मेरा यीशु गाड़ा गया है और वो तीसरे दिन, हालेलुया। हम जोर से बोल सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात के लिए, क्योंकि मेरे विश्वास करने से मुझे क्या मिलता है? हालेलुया। मैं पड़ोसी की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे विश्वास करने से मुझे क्या मिलता है, इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का मुझे क्या देना चाहता है? हालेलुया। देखो, आज कितने सारे चर्च के अंदर में प्रचार हो रहा होगा, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपर रूम चर्च से एक नई बात आपको खोजने को मिलेगी। वो क्या है, हम उस तरफ ध्यान देना चाहते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहली चीज हमने देखी वहां पर, यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को जानकर अंगीकार करेगा। क्या अंगीकार करेगा? जल्दी, क्या अंगीकार करने की बात हो रही है? क्या अंगीकार करते हम लोग? हेलो, क्या अंगीकार करते हम लोग? अंगीकार का मतलब स्वीकार करना। क्या स्वीकार करते हम लोग? क्या बोलो, बोल सकते हैं क्या? अब आप कैसे कर रहे हो? अंगीकार कैसे कर रहे हो? मुंह से, है ना? मुंह से बोले जा रहे। क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये जब मैं अंगीकार करता हूं तो इसके फायदे क्या होते हैं? बेनिफिट्स देखेंगे हम लोग। देखो बेनिफिट्स क्या है, पढ़ो 10 वचन को। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हेलो, क्या बोला गया है? धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जा रहा है। अब मुझे धर्मी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मन से विश्वास करना पड़ेगा, हाँ ये चीज हुई है। और बहुत सारे यहूदी लोग है ना, इसी तरीके का विश्वास पालन करते हैं।
बट अंगीकार क्या करते हैं? देखो, पढ़ो आगे उसको। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हेलो, क्या लिखा गया है? अभी मोक्ष पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? मैं अक्सर बोलता हूँ, इन दिनों में हमने देखा है रोड किनारे अपने शरीर के ऊपर में रंग बेरंगी पट्टे लगाकर, शेर बनकर लोग प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने घुटनों के बल बलार्श से लेकर कहां से लेकर वहां जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए, और उनको मोक्ष प्राप्त होता है क्या? बट क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या कारण है? ऐसा करने के पीछे क्या उनका उद्देश्य है? उनको एक ही मालूम है, ऐसा करने से उनको उनके पापों की क्षमा मिलेगी। बट बाइबल क्या बताता है? तू सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार कर, तेरे जीवन में अधिक उद्धार आ जाएगा। क्या क्या करना चाहते हो? मुंह से अंगीकार क्या करोगे आप? हमने बोला कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, पर हम अंगीकार क्या कर रहे हैं? पता है, हमने जो गलत काम किए ना, उस गलत काम को हम अपने मुंह से किसके सामने कबूल करते हैं? क्यों कबूल करते हैं? इसके पीछे का रीजन तुम्हारे पापों के खातिर, क्योंकि तुमने गलत काम किया। उन गलत कामों के खातिर किसने सजा प्राप्त की? प्रभु यीशु मसीह ने। और वो सजा जब प्राप्त कर रहा था, जब ले रहा था वो सजा, तो तुम्हारे पाप धोए जा रहे थे। हालेलुया। अब भाई प्रशांत ने बोला ना, उसके रक्त का एक एक कतरा बहते जा रहा था। पता है किसके लिए? पता है किसके लिए? अब अनवांटेड पापों को अपने जीवन में लेकर जब चल रहे थे, तो यीशु उस कलवरी क्रूस के ऊपर में अपने लहू को बहा रहा था, और वो लहू तुम्हारे पापों को शुद्ध कर रहा था। हालेलुया। तुम्हारे पापों को, जो मैले चितड़े के समान थे, गंदे थे, उन गंदे पापों को वो साफ करने लगा। कैसा मालूम? 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में, 100% क्लीन। जैसे कांच के सामने में हम खड़े होते हैं, हम इस पार से उस पार देखते हैं। हालेलुया। बात समझ रहे हो मेरी? हम इस पार से उस पार देखते हैं, बट हम आईने के सामने खड़े रहते हैं, तो आईना क्या दिखाता है? हेलो, आप मेरे साथ हो? हम जब आईने के सामने खड़े होते तो आईना हमें क्या दिखाता है? हमारा प्रतिरूप, कॉपी टू पेस्ट, है ना? हम लोग अक्सर कंप्यूटर के ऊपर में देखते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। क्या हो रहा है? वही के वही वर्ड्स इधर कॉपी हो जाते हैं, और वही के वही वर्ड्स इधर कॉपी हो जाते हैं। बट मैं जब अपने आप को आईने के सामने जो खड़ा करता हूँ, तो क्या मैं जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ? अब मैं यहाँ ऐसा हूँ, और पीछे क्या है? ब्लैक है ना? ये लाइफ है हमारी। हम दिखने के लिए ऐसे है, यहाँ खड़े रहकर मैं प्रचार कर रहा हूँ भलाई, और मेरी लाइफ मैं जानता हूँ। वो लाइफ मैं जब यीशु के हाथों में देता हूँ, तो यीशु की ट्रांसपेरेंसी मेरे लाइफ के अंदर में आती। कॉपी पेस्ट किसका हो रहा है? यीशु का होता है। हालेलुया। क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं क्या? वो कैसे हो सकता है? बस सिंपल सी बातें करनी है हमको। क्या? मुझे मेरे पापों को कबूल करना है। किसके सामने में? अब यीशु मिलेगा कहां पर? वो तो कब्र में नहीं है। और बहुत सारे लोग मजार पर चले जाते, बहुत सारे लोग कहां कहां चले जाते, कब्रों पर जाकर अपने माथे को टेकते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं, अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम एक घर पर गए थे, वो शमशान भूमि की राख को लेकर आकर घर पर रख दिए थे उन लोगों ने। गलत गलत तरीकों को अपनाते। कोई बोलता भैया हवन कुंड कर, ये कर, वो कर, तो तेरे घर के अंदर में शांति आ जाएगी। मैंने कहा भाई तू अपने मुंह से सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम अंगीकार करेगा तो तेरे घर के सारी परिस्थितियां ठीक हो सकती। कितना सिंपल है ना, और कितना कठिन है वो सब काम करना। मेरे एक फ्रेंड के एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे फ्रेंड के यहाँ पर तकलीफ ये हो रही थी कि उनके घर के अंदर में कभी किसी बेटी ने सुसाइड कर लिया था, हैंग करके खत्म हो चुकी थी। और उनके 2 मकान थे। एक मकान के अंदर में उन्होंने सुसाइड किया था, और एक मकान के अंदर में उसकी पुरानी चीजें रखी हुई थी वो बच्ची की। होता क्या था उस घर के अंदर में, जब भी कोई उनके फैमिली के अलावा तीसरा पर्सन कभी भी उनके घर पर जब आता था, तो वो स्पिरिट
उस तीसरे पर्सन को डिस्टर्ब करती थी, तकलीफ देती थी। तकलीफ क्या देती थी? कभी फैन के सामने में आकर खड़े हो जाना। अब जैसे फैन के सामने में कोई आकर खड़ा हो जाए और कोई पढ़ रहा है तो हवा कहाँ से जाएगी? उसकी इधर से और इधर से, और सामने जो व्यक्ति बैठा है उसको हवा का स्पर्श नहीं होगा। तकलीफें वहां पर हो रही है। अब जो तकलीफें जब वहां हो रही है, उन्होंने उस तकलीफ को जब हमारे सामने में रखा, हमने यीशु के सामने में रखा और हमने अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह, अगर ये कोई स्पिरिट यहाँ पर है तो स्पिरिट्स को तू निकाल के बाहर फेंक, और जाने से पहले हमको पता चले कि स्पिरिट यहाँ से मूव हुई है। श्रीकांत, हम साथ में थे। हमने क्या किया? पानी के ऊपर में प्रार्थना करी, उनके घर के सभी जगहों पर प्रार्थना का लहू लगा दिया, और उसके बाद देखते हैं तो वो स्पिरिट मेरे बालों को टच कर गई। मैंने कहा यस थैंक यू लॉर्ड कि मुझे साइन चाहिए था, सिग्नल चाहिए था। और वो चले जाने के बाद आज उस परिवार के अंदर में कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। हालेलुया। मेरा ये सब बताने का मतलब क्या है? उसके लहू में इतना सामर्थ है। यदि हम उसको कबूल करके कहीं जाते हैं, किसी भी स्थान पर जाते हैं, उसके लहू को लगाकर हम अगर किसी भी स्थान पर जाएंगे, आपको तकलीफ कभी नहीं होगी, और वहां जहां कहीं जा रहे हो वहां पर छुटकारा भी आएगा। हालेलुया। तो हमने क्या करना चाहिए? अंगीकार करना चाहिए। ओके, देखते हैं हम लोग क्या है आगे में। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। क्या बात सुंदर लिखी है ना। मैं अगर इन 3 चीजों पर विश्वास करता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो मैं लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। लज्जित का मतलब क्या होता है? लज्जित का मतलब कोई बता सकता है? लज्जित होना, शर्मिंदा होना। और कोई शब्द है? एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, मैं अपने आप से निगाह नहीं मिला पाता। क्या बोल रहा हूं मैं? इंसान कब डिप्रेशन में जाता है, कब वो नीचे गिर जाता है? जब वो खुद से नजर में गिरता है ना, तब सबसे बड़ी गलती होती है। वो क्या होता है? वो बच्ची ने जो किया वो डिप्रेशन है। वो खुद की नजरों से गिर चुकी थी और उसने हैंग कर लिया और मर गई। मर जाने के बाद उसकी आत्मा कहां घूम रही है? उसी जगह पर, उसी स्थान पर घूम रही है। क्लियरिटी मिल रही मेरी बात से? और यहां क्या लिखा है? वह लज्जित नहीं होने देगा। किसको? किसको? जो खुद की नजरों से गिरा हुआ है। हालेलुया। जब खुद की नजरों से गिरा हुआ है, वो सामने आकर किसी को क्या बता पाएगा? बता पाएगा क्या? अरे तू खुद ही ठीक नहीं है, तू दूसरों को क्या समझा रहा है? तेरे जीवन में तूने खुद ही कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो दूसरों को क्या ज्ञान की बात बताएगा? ये कौन बोलता है आपको? ये कौन बोलता है आपको? तो अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये कौन बोलता है? आपके साथ कौन बातें करता है? कोई बता सकता है? मैं आज उसको चॉकलेट देना चाहता हूँ, कैडबरी चॉकलेट देना। कौन बोलता है आपको? हाँ, बोलो, जोर से बोलो, मजा आएगा। हमारा जमीर हमको वो बोलने नहीं देता। पर आपको पता है क्या? आपकी आत्मा तो कैद है किसके पास? यीशु के पास। तो आत्मा के ऊपर में कब्जा किसका है? मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, समझ में आ रही बात? मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। आपकी आत्मा आपके हाथों में नहीं है, आपकी आत्मा उस शैतान के पास में है, और शैतान तुम्हारे कान में आके बड़बड़ करता तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसको मालूम है अगर तू खड़ी हो गई या खड़ा हो गया तो उसके गढ़ को तू हिला सकता है, और वो नहीं चाहता। अब बताओ आप किसकी आवाज सुनना चाहते? समझ में आ रहा? वो तुम्हें लज्जित नहीं होने देने का प्रॉमिस कर रहा है, और तुम लज्जा से आगे बढ़ना नहीं चाहती। क्या करना चाहिए आपने? बताइए। 2 चीजें दिखाई दे रही है। एक, मेरे कान में आकर मुझे एक बात समझ में आ रही कि तूने इतने घिनौने पाप किए हैं कि तू आगे बढ़ ही नहीं सकता, और बाइबल इस बात को बताता है, तू यदि इन 3 चीजों पे विश्वास करता है तो तुझे लज्जित कभी नहीं होने देगा। कितनी बड़ी बात है। किसको लेना चाहिए आपको? अरे मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। किसके लिए मालूम? किसके लिए? वो यीशु के लिए जो जीवित उठा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आपको वो बल देना चाहता, सामर्थ्य देना चाहता। आप थके हुए हो, आपको वो बल देकर खड़ा करना चाहता है। रीजन मालूम है?
क्योंकि आप जिस दिन खड़े हो जाओगे ना, शैतान भाग जाएगा, वो कभी आकर तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट हम अलाउ किसको कर रहे हैं? हालेलुया। अभी यहीं बैठे बैठे कितने सारे लोगों ने अपने आप को तराशा और देखा है, मैं कैसे बोल पाऊंगा यीशु मसीह के बारे में, मेरा जीवन ऐसा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपका जीवन यीशु के हाथों में दे दो, वो तुम्हें लज्जित कभी नहीं होने देगा। हालेलुया। पहली बात क्या करेंगे हम लोग? जब भी हम अंगीकार करेंगे तो प्रभु हमको पहली अच्छी बात क्या देता है? हमको लज्जित नहीं होने देता, हमारी फजीता नहीं होने देता है। बहुत सारे सेवक लोग जब मिनिस्ट्री करने के लिए निकलते हैं, अभी इन दिनों में हम लोगों ने देखा है क्या हुआ है, एक बड़े पास्टर के ऊपर में एलिगेशंस लग गए। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एलिगेशंस लगे हैं पर परमेश्वर उसकी लड़ाई को लड़ेगा, उसको फजीयत नहीं होने देगा, लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। एलिगेशंस तो लगेंगे। जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। जब आप प्रभु में बढ़ने चालू करते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने में विश्वासी आके आपको घात करके चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा बड़ा भुला बोलेगा, जैसे मिखाइल ने किसको बोला? शैतान को बोला, देख तुझे प्रभु डांटेगा। हालेलुया। तो आप शैतान को बोल सकेंगे। जब शैतान तुम्हारे सामने में आकर तुम्हारे कानों में बोलेगा कि देख तू ये नहीं कर सकती, तब आपको क्या वर्ड करना है, यूज करना है? प्रभु तुझे डांटेगा क्योंकि मुझे सामर्थ उसकी ओर से मिलती है, क्योंकि मैंने उसके 3 बातों पर विश्वास किया है। कौन सी? वो मारा गया किस लिए? मैं जब पाप कर रहा था, उस पापों को खातिर वो प्रभु यीशु मसीह मारा गया। ओके। अब उसके बाद क्या हो रहा है? देखो, पहली चीज हमको क्या मिल रही है? विश्वास करने से मेरा उद्धार होगा। दूसरी चीज, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। पहला उद्धार मिल रहा है, दूसरा लज्जित नहीं होने देगा। अब उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं रोमियो की किताब, इसके 10वें अध्याय के 13 वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब मुझे एक बात बताओ, 3 तरीके के उद्धार यहां दिखाई दे रहे हैं। एक उद्धार लज्जित नहीं होने देगा, एक उद्धार विश्वास में बढ़ाएगा, एक उद्धार क्या बोल रहा है? यीशु का नाम लेने से भी उद्धार मिलता है। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुबह सुबह जपते? अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? सच्चे मन से जपते? तो मुझे एक बात बताओ, यदि यीशु का नाम आप जप रहे हो तो उदासी चेहरे पर क्यों? आपको पता है, हन्ना के जीवन में जब काम हुआ तो क्या कहा? आज के बाद तेरे चेहरे पर उदासी नहीं होगी। तो फिर हम डिप्रेशन में क्यों? हम हमारे चेहरे पर ऐसे मुरझाए हुए क्यों? वाई? क्या हुआ? मैं यीशु का नाम लेता हूं तो मेरे जीवन में क्या आता है? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारा नाम लेने का तरीका कैसा है? अब एक रहता है, हमने अक्सर देखा होगा, मैं बचपन में देखता था कि एक मिट्ठू, एक भविष्यवाणी करने वाला, भविष्य की बातें बताने वाला, वो मिट्ठू तोते को लेके आता था। वो तोता बाहर पिंजरे से निकलता था, कुछ बुक्स को निकालता था, फिर उसके बाद फिर वो तोते से जब बात करता था, तोता बोलता कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, और उसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं? ये तोते को किसने सिखाया था? हा? किसने सिखाया था तोते को? वो आदमी ने सिखाया था ना। अब मुझे बताओ, आपको प्रार्थना किसने सिखाई? हेलो, आपको प्रार्थना किसने सिखाई? तो मेरा कहने का मतलब यह है, जैसा वो तोता रटी रटाई प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन रहा है और बोल रहा है, जैसे जैसे वो तोते को सिखाया गया वैसा वैसा अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं, तोते में और आप में फर्क नहीं है। एक चीज बताओ, मैं सुनिधा से बहुत प्यार करता हूं। ये कौन बोल रहा है?
मैं बोल रहा हूँ, मैंने टेलीफोन लगाया और सुनीता को बोला आई लव यू सो मच, तो सुनीता ने बोला आई लव यू टू, राइट? तो ये क्या हो गया कम्युनिकेशन हमारा? मैंने उससे बात करी, उसने मुझसे बात करी, फिर मैंने इधर उधर की बात की, उसने मुझे हाँ या ना में दिया, उसने कोई बनावटी बातें बताई क्या? और हम जब प्रभु यीशु मसीह का नाम जपते तो कितनी बनावटी बातें थी। क्लियरिटी होगी मेरी बात? अरे वो तो ये चाहता है तो अपने कीमती समय में से कीमती समय निकाल और मेरे साथ बैठ, मैं तेरे साथ बातें करना चाहता हूँ। पर हमने तो मशीन गन बना के रखी है, फेयर लिस्ट बना के रखी है। हमने क्या कर लिया? प्रभु मेरा घर, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, आमीन और गायब। हाँ या ना? अभी देखा ना हमने वैशाली सिस्टर को, मैंने इतने साल में इतनी प्रार्थना करी और ऐसा ऐसा हो चुका। मैं बोलूंगा थैंक यू लॉर्ड, आपने कर दिया, अब इनसे क्या चाहता है? वो फायर, वो जो आग जो प्रभु ने आपके जीवन में रखी है, वो कहां गई? क्लैरिटी मिल रही मेरी बातों से? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? अरे एक अन्य जाति के अंदर में थे आप, वहां से प्रभु ने क्यों बाहर निकाला? और उसका उद्देश्य तो जानो, क्योंकि आपके द्वारा उद्धार देना चाहता है। हालेलुया! आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पर मैं कहां, अपने धंधे में, अपने बिजनेस में, अपनी ही चीजों में फंसी पड़ी हूं। और शैतान भी तो यही चाहता है कि बेटा तू यही रगड़ते रह, यही रह, क्योंकि तू बाहर निकलेगी तो क्या होगा मालूम? क्या? तू मेरे गढ़ को हिला देगी। हालेलुया! अब बताओ आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको शैतान अगर इन्हीं कामों में उलझा के रख रहा है तो प्रभु का काम कब करोगे? उद्धार तो आपके जीवन में आ गया। क्लियरिटी मिल रही? ओके, आगे देखो क्या लिखा है। अब यहां से थोड़ा से दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना मेरे लिए क्या फायदे की चीज है? मेरे जीवन में उद्धार आया है। अब ये उद्धार मेरे जीवन में क्या और ला सकता है? उसका जी उठना मेरे जीवन में क्या प्लस कर सकता है? हालेलुया! देखो, यूहन्ना की किताब इसका 11वां अध्याय इसके 26वें वर्ड को हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बातें दिखाई देती है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, अपने लोगों को जब प्रचार कर रहा था, ये बातें उनको बोलता था और यही बातें आपके जीवन में भी बोला जाएगी। हालेलुया! देखो क्या लिखा है, यूहन्ना 11वां अध्याय इसका 26वां वचन। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? देखो, ध्यान में दो इधर, समझो इसको, समझो इसको, अच्छे से पढ़ो, धीरे पढ़ो। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है। अभी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हेलो, आप जीवित हो? कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? हाथ तो खड़ा कर सकते हो बाबा। आप जीवित हो? पक्का? इतना सा यानी आधा जीवित हो, तो पूरा हाथ खड़ा जब करोगे तो क्या होगा? एक बार कर लो ना खड़ा, है ना? आप जीवित हो? बाइबल का वचन क्या बता रहा? अगर आप जीवित हो, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, किस पर? बोलो, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। किस बात के लिए विश्वास करता हूँ? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इन बातों पर जब मैं विश्वास करता हूं तो मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल का जीवन क्या है उसके बारे में देखेंगे। ये गिफ्ट हमारे जीवन में ऑपरेट हो रही है, हमको मालूम ही नहीं। ये चीज हमको विरासत में मिली है। विरासत का मतलब समझ में आता? वसीयत। और वो वसीयत कहां लिखी गई थी? वो यीशु मसीह जब मर रहा था ना, उसने वसीयत लिख कर गया, ये मेरे लिए पालक पुत्र पुत्रिया होगी। हालेलुया! वो वायदा करता है, क्या मालूम है क्या? आज के बाद तुम मरोगे भी पर जीवित रहोगे। हालेलुया! ये कौन सी बात है? मरा तो यीशु मसीह और वो जीवित हुआ है, और हमारे को भी वो बातें बता रहा है कि आप भी जीवित रहोगे। पॉसिबल है क्या? आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मम्मी पापा मरे हैं पर वो जीवित है। यकीन नहीं होगा ना आपको? बाइबल बताता है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से समझना। ये गहरी भेद है, परमेश्वर ने यहां छुपा के रखी है, जिसका मेरे जीवन पर इसका प्रकाशन आया और मैंने कहा कि लॉर्ड, मैं ये प्रचार जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जो मर गया है वह एक दिन मुझे जरूर मिलेगा। ये वायदा किसका है? तो आप अपने खोए वाले लोगों को मिल सकते हैं, पर आपका विश्वास होना चाहिए अनंत काल का जीवन हमारे लायक है।
हालेलुया। वो कैसे मिल सकता है? हालेलुया। देखो वो कैसे मिल सकता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 26वें वचन में, यूहन्ना इसका 11वां अध्याय के 26वें वचन में, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करेगा, और मुझ पे कौन सी बातों पर, कौन सी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, मेरा मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना, जो कोई विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। एक बाइबल जो एक जगह पर बाइबल क्या बोलती कि मनुष्य की आयु तय की गई है 120 वर्ष। अभी सारा क्लाइमेट इधर उधर हुआ तो 60-70 साल बड़े मुश्किल से इंसान जीता, और हम अम्मा के लिए ताली बजाएंगे, 83 अबव है। हालेलुया। परमेश्वर का ग्रेस है, ठीक है। पर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो अनंत काल तक न मरेगा क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है। किस बात पर? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। इसी को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अनंत काल का जीवन हमको मिल रहा है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से, गाड़े जाने से और जीवित होने से। फिर और एक बात अच्छी मिल रही है हमको, वो मिलती है पतरस की किताब, पहला पतरस, इसका पहला अध्याय इसके 3 वचन में क्या लिखा हुआ है? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर, नहीं, पहला पतरस इसका पहला अध्याय इसका 3 वचन, 3rd वचन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हेलो, कैसी आशा दे रहा है हमको? आप मेरे साथ हो? दशा कैसी हमारी? मरी हुई थी, और आशा कैसी हमारी? कितनी सुनहरी बात है ना। अब सब कुछ हमारे जीवन से खत्म हो चुका है, लगता है अब ये ठीक नहीं होगा, ये बीमारी इसको लेकर ही खत्म हो कर देगी। पर मैं आपके लिए गुड न्यूज ये बात बताना चाहता हूं, आपने होप करना चाहिए यीशु मसीह पर। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है मालूम है? आप एक उम्मीद है, क्या उम्मीद है मालूम? जीवित उम्मीद है। वो कौन सी? यीशु पर विश्वास करने से, उसको अंगीकार करने से। बाइबल बताता है तेरी उम्मीद जीती रहेगी। तू एक बार उसको पुकार कर सच्चे मन से कह दे, ये बीमारी यीशु के नाम से ठीक हो जाएगी। तेरे बोलने से वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तेरे कबूल करने से वो ठीक हो जाएगा। क्लियरिटी मिल रही है? मेरा लॉर्ड इस तरीके से आपका यूज करना चाहता है। क्या लिखा है? हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म लिया है। पढ़ो उसको अच्छे से, पहले से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कैसी आशा है हमारी? जीवित आशा। जीवित आशा। मरी हुई है क्या? मरी हुई आशा क्या करती है? मेरी मम्मी का नाम ले रहे हैं, मर गई ना। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। आपकी आशा कैसी है? आपकी होप कैसी है? जीवित है। और बहुत सारे की होप क्या रहती है मैं बताना चाहता हूं। वो निराशा उनके जीवन में आ चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहता हूं। मेरे यीशु को अगर आप अंगीकार करते हो, आपके लिए गुड न्यूज ये है, आपकी आशा जीवित हो जाएगी। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरी आशा जीवित है? अगर मैं इस समय में अगर बात करूं, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट या कोई डेरे पर ऐसी दस्तक दे चुका है जो आपको लगता है ये असंभव है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक होप है। वो होप क्या है? यीशु मसीह है। अब एक बार पुकार कर देखो उस यीशु मसीह को, आपको निराशा कभी नहीं आएगी। मेरी जिंदगी के अंदर में मैंने बहुत बार इस चीज को देखा है। मेरे बच्चे जानते, मेरी पत्नी जानती, जब मेरा पैकेट खाली होता है ना, मैं बताना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चों को ऐसा खोल कर दिखाता हूँ और थोड़ी देर में मेरे को SMS भी आता है। तो मेरा प्रभु क्या कर रहा है? मेरे लिए योजना बना रहा पैसे की। ये बोलना चाहते हो ना? आगे मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। दूसरा कुरिन्थी इसका 5वां अध्याय के 15वें वचन को हम लोग जो पढ़ते हैं, अब हमको समझ में आता है
हमने विश्वास कैसे करना चाहिए। हालेलुया। अब मुझे होप है ना, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मुझे विश्वास है। बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे विश्वास है, मुझे होप है, मुझे जीवित उम्मीद है। क्या मैं जो बोलूंगा मेरे जीवन में होगा। हालेलुया। मैं जो बोलूंगा, अगर मैं विपत्ति के बारे में बोल रहा हूं तो विपत्ति मेरी जिंदगी में आ रही है। भाई प्रशांत ने क्या बोला, देखो 3 बजे के आसपास में अंधकार हो जाएगा। किस बात को लेकर बोल रहा है वो? अरे उसने विश्वास किया और अपने मुंह से बोल दिया, वैसा हुआ। अब आप अपने लिए क्या बोलना चाहते हो? मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल बताता है मैं इस शरीर के लिए क्या बोलता हूं? उम्मीद है। कौन सी उम्मीद है? जीवित या मरी वाली? अरे मेरी जीवित उम्मीद है कि मुझे इसके बाद ये शरीर के ऊपर में कोई भी पराया पुरुष भ्रष्ट नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है। आमीन। क्या बोल रहा हूं? ध्यान में समझो। ये शरीर मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके अंदर में मैं किसी भी तरीके के अनवांटेड चीजों को एंट्री नहीं होने दूंगा। ये मैं घोषणा करता हूं। क्या आप अपने जीवन में घोषणा कर सकते हो क्या? लॉर्ड, मैं अपने शरीर को तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता हूं। ये कबूली करोगे, अंगीकार करोगे तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। देखो आगे में क्या लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय इसके 16वें वचन को पढ़ते हैं। अंततः अब से हम किसी को शरीर के 15वें वचन को पढ़ो। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। अभी पार्ट चेंज हो गया ना। अभी मैं किसके लिए जीना चाहता हूँ? अभी तक हमने देखा कि हमारे जीवन से जो गलतियां हुई, वो गलतियां किसके ऊपर में लाद दी? हमने एजेजेल के बकरे के ऊपर में लाद दी। जो हमने लास्ट फ्राइडे को देखा, प्रभु यीशु मसीह उसी तरीके से हमारे पापों को लेकर उस कलवरी क्रूस के ऊपर में मारा गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसने उद्धार दे दिया। उसने हमारे पापों को क्षमा करने का एक वरदान दे दिया और हमारे जीवन को उसने बदल के रख दिया है। बट अब मैं किसके लिए जीता हूं? हालेलुया। देखो क्या लिखा है वहां पर, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय इसका 15वां वचन क्या बोलता है? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। किसके लिए जीना है अभी हमको? प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मारा गया और फिर जी उठा है। हमको उसके लिए जीना है। और आखिरी की बात देखो क्या लिखा है, 2 कुरिन्थी इसका 5वां अध्याय इसके 16वें वचन को क्या बोला गया है? अंततः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। हेलो। अंततः हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। शरीर नाशवंत है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरा शरीर नाशवंत है, खत्म होगा, पर उसके अंदर की आत्मा क्या हुआ था? शरीर कहां पर लटका हुआ था और उसकी आत्मा? समझ में आ रही बात? शरीर कहां पर लटका हुआ था प्रभु यीशु मसीह का? आप हो मेरे साथ? कहां पर लटका हुआ है? उस क्रूस के ऊपर में। और उसकी आत्मा को कौन लेकर जा रहा है? बासान के जंगली सांड, कुत्ते और सिंह और जंगली सांड, इनकी पूरी सेना आकर उसको रस्सियों से बांधकर पाताल के अंदर में लेकर चली गई। वहां कौन जा रहा था? फिजिकली या आत्मिक? आत्मिक तरीके से उस गहरे राज में, उस गहरे जल में गया। और जब उसने पुकारा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को जब पुकारा, पिता हाथ बढ़ाकर उसको वहां से छुड़ा कर लेकर आ गया। हालेलुया। अब मुझे बताओ, आपका शरीर अगर खत्म हो रहा है तो आपको बताना चाहता हूं, आपकी आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। अब उस आत्मा के लिए आप क्या करना चाहते हो? क्लियरिटी मिल रही मेरी बात से? उस आत्मा के लिए हमने क्या करना चाहिए? 3 ही चीजें करना है। उसका मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना। इस पर जब मैं विश्वास करता हूं तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या मिल रहा है? जो हमने देखा काय में,
यूहन्ना की किताब इसका 11वां अध्याय इसके 16वें वचन में हमने पढ़ा था, जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? शरीर की नहीं, वो आत्मा की बात कर रहा है। वो अनंत काल तक नहीं मरेगी, वो है आत्मा। और एक बात बताना चाहता हूं, ये 3 चीजें हो जाएगी और वो फिर से आने वाला है। और जब वो फिर से आएगा तो किनको लेकर आने वाला है? जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागे और उसके बाद पूरा हुआ ये सब वर्ड हो रहे, तो वहां पर क्या हो गई? कब्रें खुल गई। हालेलुया, कब्रें खुल गई और उन्होंने वो लोगों को देखा था जो मर गए थे, वो फिर से जी उठे। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब वो शारीरिक तौर पर नहीं जी उठे, वो आत्मिक तौर पर जी उठे हैं। हालेलुया। वो कैदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए आया था। और एक चीज, जो जीवित आत्मा है उसको अनंत काल के लिए उसने संभाल के रखने का प्रॉमिस किया हुआ है। वो कैसे पॉसिबल है? क्या वो कैसे होगा? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय इसके 16वें वचन को जब पढ़ रहे हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझते। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। क्या लिखा गया है? देखो ध्यान से, यहाँ पर अब हम ध्यान से समझेंगे क्या चीज बता रही, क्या चीज बता रहे, थोड़ा सा ध्यान से समझते, मेरे तरफ ध्यान देना। अब तक मेरा पुराना जीवन कैसा था? पाप में था, अंधकार में था, गलतियों में था। मैं अपनी गलतियां किसी के सामने में रख नहीं सक रहा था, पर मैंने क्या कर लिया? इन चीजों को किसके सामने रख दिया? और यीशु ने क्या किया? उनको सबको लिया। और एंजल के वर्ड क्या थे? हमारा लेन देन हुआ। कहां पर? क्रॉस के ऊपर पे। वो लेन देन के अंदर में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह की अच्छाई हमारे जिंदगी में आ गई और बुराई किसके पास चले गई? यीशु मसीह के पास चले गई। उसका ये ट्रांसफरेशन होना, ट्रांजैक्शन होना, किसका? ये रुपया उधर गया, ये रुपया इधर आया, ट्रांजैक्शन हुआ। और ये ट्रांजैक्शन में क्या बेनिफिट हुआ है मालूम है क्या? ये बेनिफिट हुआ है 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय 17 वचन को हम आज अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। ये चर्च खत्म होने से पहले हम चाहते हैं कि आप इसको अंगीकार करें। इसको थोड़ा सा साइलेंटली मूवमेंट में देखो क्या हो रहा है। इसलिए यदि कोई क्या लिखा है? पहली वर्ड यदि कोई, आपके बाइबल में नहीं लिखा है? यदि कोई लिखा है, मेरे बाइबल में लिखा है। कहने का मतलब यदि कोई मसीह में, यानी कहने का मतलब आज आपके सामने में चैलेंज है। क्या चैलेंज है पता है? क्या मानते हो आप लोग यीशु मसीह को इतना सब बताने के बाद? क्लियरिटी मिल रही? यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि। वो क्या है? अब अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं, मैं यीशु में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। हालेलुया। बोलो जोर से, हाथ पकड़ के बोलो, हाथ पकड़ के बोलो एक दूसरे का। बोलो मैं यीशु में हूं। बोलो ना एक बार, जोर से बोलो और जोर से बोलो, मैं यीशु में हूं, मैं नई सृष्टि हूं। अब अच्छी बात क्या है मालूम है? क्या अच्छी बात क्या है मालूम इसके अंदर में? तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई बोलता। अरे कितनी अच्छी गुड न्यूज है। मेरे पुराने पाप जो मुझे सताते थे, पुरानी बातें मुझे जो तकलीफ देती थी, बाइबल बता रही क्या? कि तेरी पुरानी बातें बीत गई है, अब सब बातें, कोई एक बातें नहीं रखी हुई है, सारी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इन बातों से। अब मैं एक बार आपको बोलना चाहता हूं, मेरा यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो इसलिए क्योंकि तुम पाप में फंसे हुए थे। तुम्हारी वो सारी बातें बीत गई है। आज से तुम क्या हो? अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, अपनी जगह पर खड़े हो